ये सिर्फ एक सुपरमैन मूवी नहीं थी, इट वॉज अ डिक्लेरेशन। मार्वल वर्सेस डीसी, जेम्स गन वर्सेस जैक स्नाइडर, डेविड कॉर्नस्वेट वर्सेस हेनरी कैविल एंड मोर इम्पोर्टेंटली द गॉड वर्सेस ह्यूमन। लेकिन क्या ये वो सुपरमैन बन पाए जिस वजह से सुपरमैन को बनाया गया था? बात करेंगे वीडियो में। द डे हैज़ फाइनली कम, जिसका हम फैंस साल भर से वेट कर रहे थे। जेम्स गन डायरेक्टेड सुपरमैन मूवी आज रिलीज हो गई और डीसी की नई शुरुआत के साथ साथ हमें नए सुपरमैन भी देखने को मिला। इस बार केप के पीछे कोई गॉड नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्टेड, वल्नरेबल और इमोशनल इंसान था। और थिएटर में जब मूवी स्टार्ट हुई एक बात तो क्लियर हो गई थी, ये वो सुपरमैन नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था। मूवी स्टार्ट हुई, हमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया, लेकिन पर्सनली मुझे सुपरमैन का कैरेक्टर स्टार्टिंग में थोड़ा ऑफ लगा। जहाँ हमने हेनरी कैविल का डेड सीरियस सुपरमैन देखा है, वहीं ये सुपरमैन कुत्ते के परेशान करने की वजह से अपना केप संभलता दिखा। दैट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी। लेकिन यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई कि जेम्स गन इज़ नॉट ट्राइंग टू रिक्रिएट जैक स्नाइडर सुपरमैन। वो कुछ अपना बना रहे थे, वो कुछ अपना लेकर आए हैं। यही से बात आती है द गॉड वर्सेस ह्यूमन की, जहाँ जैक स्नाइडर ने अपने सुपरमैन को भगवान की तरह दिखाया। लोग उसकी लिटरली पूजा करते थे और वो गोली लगने पर आग भी नहीं झपकता था। ही वॉज अ लिटरली सिंबल ऑफ पावर एंड फियरलेसनेस। वही जेम्स गन का सुपरमैन डेविड कॉर्नस्वेट, जिसे ट्विटर के हैशटैग्स पे गुस्सा आता है, वो अपनी रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर है। वो हर किसी पे आसानी से भरोसा कर लेता है, इंसानों की तरह। स्टार्टिंग में थोड़ा ऑफ लगा कि सुपरमैन इतना एक्सप्रेसिव कैसे है, लेकिन जैसे मूवी ने अपना फ्लो पकड़ा कि समझ में आ गया कि वो सुपरमैन और ये सुपरमैन अलग है। और इस सुपरमैन का ज़्यादा एक्सप्रेसिव होना ही उसे सारे कैरेक्टर्स के साथ ब्लेंड करने में मदद करता है, जिस वजह से सारे कैरेक्टर्स के साथ बॉन्ड नेचुरल फील होता है और देखने में मज़ा भी आता है। यही से बात कर लेते केविल वर्सेस कॉर्नस्वेट की, जहाँ हेनरी कैविल के सुपरमैन ने हमें बताया कि सुपरमैन क्या कर सकता है, वही डेविड कॉर्नस्वेट फील हुआ कि सुपरमैन वैसा क्यों करता है। जेम्स गन ने इस मूवी में सुपरमैन की इमोशनल साइड को ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, जहाँ से मुझे सुपरमैन की एक फेमस बात याद आती है कि जिस अर्थ पर सुपरमैन रहता है वो उसके लिए कागज़ की तरह नाजुक है। वो चाहे तो उसे ख़त्म करने में आधा मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन उसका खुद पर का कंट्रोल और उसकी इंसानियत ही उसे सुपरमैन बनाते हैं। यही साइड एक्सप्लोर किया जेम्स गन ने, जहाँ द बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में बैटमैन सुपरमैन के अगेंस्ट इसीलिए टर्न हुआ था क्योंकि वो फाइट की वजह से कैजुअलिटीज़ का ध्यान नहीं रखता। वही सुपरमैन इस मूवी में एक एक पर्सन का ध्यान रखता है और उसे किसी एक की भी मौत पर रोना आता है। यही फर्क है हेनरी कैविल और डेविड कॉर्नस्वेट के सुपरमैन में। जहाँ स्टार्टिंग में ही सुपरमैन थोड़ा ऑफ फील होता है, वही एंडिंग में इट वॉज अ ट्रीट टू वॉच दिस सुपरमैन। लेकिन एक बात तो है, इस मूवी में जितनी सुपरमैन ने मार खाई है और सुपरमैन जितना पिटा है, मुझे नहीं लगा था सुपरमैन उतनी कभी मार खा सकता है और उसे एनिमीज में डिफीट करने में इतना समय भी लगेगा। लेकिन इस मूवी में जेम्स गन ने सुपरमैन की पावरफुल साइड दिखाने से ज़्यादा इमोशनल साइड पे फोकस किया है कि वो हर अपना डिसीजन कैलकुलेटिव होकर लेता है। क्या ये मूवी मार्वल के फैंटास्टिक फोर से कम्पीट भी कर पाएगी? सो विजुअली, नैरेटिवली एंड इमोशनली यस। क्या ये मूवी सबको पसंद आएगी? शायद नहीं। क्या सुपरमैन को सब एक्सेप्ट करेंगे? शायद अभी नहीं। लेकिन अगर हम पेशेंस के साथ देखें और समझे तो हमें समझ आएगा कि जेम्स गन ने कोई सुपरमैन का टेम्पलेट फॉलो नहीं किया है, बल्कि डेविड कॉर्नस्वेट के साथ मिलकर नए सुपरमैन को शेप दिया है। द सुपरमैन हु फील्स, द सुपरमैन हु ब्लीड्स, द सुपरमैन हु केयर्स मोर देन ही पंचेस, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई ही इज सुपरमैन। तो ये था मेरा एनालिसिस सुपरमैन की नई मूवी के बारे में, जहाँ इमोशनल कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा था और पंचेस थोड़े कम। लेकिन अगर आप ओपन हो सुपरमैन को एक्सेप्ट करने के लिए तो ये फिल्म आपके लिए विजुअली ट्रीट होगी। इट वॉज अ परफेक्ट सुपरमैन मूवी। तो इसी के साथ कमेंट्स में बता दो आपको कौन सा सुपरमैन पसंद है, हेनरी कैविल वाला या डेविड कॉर्नस्वेट, और लाइक द वीडियो।